भागलपुर के वार्ड नंबर 41 और 43 में जल संकट इस कदर है कि लोग पानी के लिए हो रहे त्राहिमाम। नगर निगम का रवैया पूर्ण रूपेण उदासीन। भागलपुर के हबीबपुर वार्ड नंबर 41 और 43 में गर्मी बढ़ने के साथ ही साथ जल संकट की भी समस्या लोगों के बीच दिखने लगी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी लेने के लिए लोगों को टैंकर के पीछे घंटों कतार में लगना पड़ता था। इसके बावजूद भी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा। कहीं कहीं लोगों को पानी लाने के लिए करीब 3 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। ताजा मामला भागलपुर के वार्ड नंबर 41 और 43 का है। यहाँ के लोग जल संकट से करीब 10 दिनों से जूझ रहे हैं। इसके लिए कई पदाधिकारियों को और नगर निगम में भी आवेदन दिया गया, परंतु इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम भी पूर्ण रूपेण उदासीन रवैया दिखा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री घर घर नल जल योजना के तहत घर तक पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहीं 10 दिनों से लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। हबीबपुर के शीतला स्थान के पास से पूरे क्षेत्र के लोग पीने के पानी भरने को लेकर आते हैं। वार्ड नंबर 41 और 43 के सभी बोरी खराब हो चुके हैं, लेकिन इस पर सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कुलपति विहीन विश्वविद्यालय बनता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ बहुजन स्टूडेंट यूनियन के द्वारा निकाली गई प्रतिरोध मार्च। बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार ने आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई अनियमितताओं को लेकर बीएन कॉलेज से होते हुए टीएनबी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज होते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए बहुजन स्टूडेंट यूनियन के नेता सोनम राव ने कहा, यह विश्वविद्यालय कुलपति विहीन होने के चलते कई प्रतिशत शिक्षा की गुणवत्ताओं में गिरावट आई है। कुलपति न रहने से सभी छात्र छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। वहीं उन्होंने परीक्षा की कॉपीज के कागज के बारे में कहा, साथ ही साथ विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विभाग के बारे में गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही। खेल विभाग के खर्च के ब्यौरों को भी सामने रखने की बात कही। खेलकूद विभाग में जारी धांधली की जांच कराने और खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देने की बात कही। साथ ही कॉलेज के प्रयोगशाला पुस्तकालय को भी आधुनिक बनाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सबों की एक ही मांग है कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति हो, जिससे शैक्षणिक के साथ साथ गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी गति आ सके। साथ ही साथ उन्होंने कैट परीक्षाओं के मूल्यांकन का भी फिर से मूल्यांकन करने पर जोर दिया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने भाग लिया। रेफरल अस्पताल पीरपैंती में लगा स्वास्थ्य मेला, 710 मरीजों का हुआ उपचार। पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती रेफरल अस्पताल में आजादी के 75वां वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुकेश कुमार व प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर प्रणव कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर गजाला आफरीन, डॉक्टर सोनी प्रवीण, डॉक्टर रवीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर नीरज कुमार राज, डॉक्टर गौतम आनंद ओपीडी में मौजूद थे। सभी मिलकर 710 मरीजों का उपचार, साथ ही साथ डॉक्टर खुर्शीद आलम दंत चिकित्सक द्वारा 110 मरीजों का उपचार किया गया एवं शशिकांत कुमार व अताउर रहमान के द्वारा ब्लड शुगर, HIV, हीमोग्लोबिन आदि की जांच की गई और आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड भी 12 लाभुकों का बनाया गया। कार्यक्रम में GNM पूजा कुमारी, वंदना कुमारी, प्रेमलता कुमारी, ANM पिंकू भारती, साधना कुमारी, महजबी नाज, बीबी नजिया, मोबिन अहमद, समीर भदौरिया व अन्य स्वास्थ्य मेले में उपस्थित थे। मस्दी पंचायत में स्वच्छता मिशन के तहत कचरा उठाओ कार्यक्रम का शुभारंभ मुखिया निशा कुमारी ने फीता काट कर किया। सुल्तानगंज प्रखंड के मस्दी पंचायत में मनरेगा योजना और लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान के तहत WPU के निर्माण को लेकर मस्दी पंचायत के मुखिया निशा कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कमल, कन्या अभियंता रितेश कुमार संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान जिला सलाहकार रोहित राज ने बताया कि मस्दी पंचायत के सभी वार्ड में गीला और सूखा कचरा का उठाव करते हुए जमा किया जाएगा, जिससे स्वच्छ पंचायत बन सके। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि स्वच्छ पंचायत को लेकर यह कार्यक्रम की शुरुआत मस्दी पंचायत से की गई, जिससे पंचायत स्वच्छ रह सके। वहीं मस्दी पंचायत के मुखिया निशा कुमारी ने भी कहा कि हमारी पंचायत स्वच्छ हो, इसके लिए पंचायत में कचरा उठाव कर एक जगह कचरा रखा जाएगा, जिससे कचरे का क्रियान्वयन हो सके। इस दौरान कार्यक्रम में दर्जनों लोग शामिल थे। गंगापुर गांव में एक व्यवसायी से गांव के दबंगों ने मांगी रंगदारी, नहीं देने पर घर पर किए ताबड़तोड़ फायरिंग। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 18 के गंगापुर गांव में गांव के दबंग अपराधियों ने गांव के ही व्यवसायी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। न देने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस मामले में व्यवसायी जय किशोर यादव ने बताया कि गांव के दबंग अपराधी राकेश यादव, विकास यादव दोनों के पिता कैलाश यादव और विकास यादव पिता स्वर्गीय OP यादव ने अपने सहयोगियों के साथ घर पर आकर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे। नहीं देने पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे और कहा कि 15 दिन के अंदर 2 लाख रुपए न देने पर गोली मारने और काटकर गंगा में फेंकने की धमकी दी। इस घटना के एक दिन पूर्व में भी रंगदारी मांगी गई थी, जो थाने में लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई। ये सभी अपराधी लोग हैं। थाने में इनके विरुद्ध हत्या एवं रंगदारी के कई मामले दर्ज होने पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर पूरा परिवार डरा सहमा देखा जा रहा है।
सुल्तानगंज प्रखंड की मजदी पंचायत से मोटर खराब होने पर ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी। अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर मोटर को दुरुस्त कर पानी देने के निर्देश दिए। भागलपुर सुल्तानखंड प्रखंड से तपतपाती गर्मी होने के कारण पंचायतों में पानी की समस्या गहराने लगी है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा सरकार की योजनाओं के तहत हर घर नल जल की योजनाओं का बोरिंग का पानी 4 दिन से मोटर खराब होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, मुखिया निशा कुमारी, वार्ड सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने मुखिया निशा कुमारी को मोटर लगाने का निर्देश देते हुए वार्ड को सही समय पर मोटर को संचालित करते हुए लोगों को समय समय पर पानी देने का निर्देश दिया। इस दौरान तमाम ग्रामीण भी मौजूद थे। मोटर मतलब खराब होने के कारण पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। 1 या 2 दिन में पानी चालू कर दिया जाएगा। कहाँ का मामला है? ये मजदी पंचायत वार्ड नंबर 3। क्या नाम आपका? संगीता कुमारी। मौसम ने ली करवट, मिली चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में तपती गर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि लोग घर से निकलना दूभर हो गया था। आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। कई जगह तो लू चलने लगी थी, जिससे कई राज्यों को येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया था। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों ने राहत भरी खबर दी है, साथ ही मौसम का मिजाज बदला है। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा और बादलों के चलते गर्मी से कुछ राहत मिली। इस दौरान छिटपुट बादलों की आवाजाही भी लगी रही। इससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों में दक्षिणी बिहार में भी गर्मी का तापमान नीचे आएगा। चैत में ही लोगों को जेठ की गर्मी का एहसास हो रहा था, जिसमें कुछ तब्दीली आई। उम्मीद है 3 से 4 दिन उमस से लोगों को राहत मिलेगी। गर्मी है ही। राहत मिली है बच्चों को? हाँ, थोड़ी सी राहत मिली है। बच्चों के जो स्कूल छोड़ने जाते थे परेशानी होती हाँ, थोड़ी कम है। मौसम ऐसा रहे? हाँ, और इससे भी बेटर रहे, कम रहे तो अच्छी बात है। क्या नाम है? निक्की। अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है। बच्चा को भी सहूलियत है स्कूल से जाने आने में। पहले परेशानी होती गर्मी की वजह से? हाँ, उससे राहत मिली? हाँ, उससे आज राहत है। 2 दिन ज़्यादा गर्मी का। आज मौसम ठीक है? आज मौसम ठीक है, आज सुहाना मौसम है। क्या नाम हुआ? विभा कुमार। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में दलालों का अड्डा, सरकारी दस्तावेज में भी करते हैं छेड़छाड़। भागलपुर जगदीशपुर अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के संरक्षण में गैर सरकारी लोग कर्मचारी के दायित्वों का निर्वहन करते नजर आते हैं। मजबूरी में लोगों को अपने कार्य के लिए इन दलालों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि एक कर्मचारी 10-10 मुंशी रखते हैं। ये सब कार्य अंचलाधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में होता है। जाहिर है इन्हें वेतन सरकार तो देती नहीं। भ्रष्टाचार कर ये लोग पैसे कमाते हैं और आम आदमी का काम बिना पैसे का होता नहीं है। हद तो ये है कि पूरे सरकारी कार्यालय की चाबी उन्हें सौंप देते हैं। ऐसे गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार लोगों को सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का हक देना कैसे न्याय संगत है? इन सारे सवाल पर अंचलाधिकारी अशोक कुमार मंडल मौन हो जाते हैं, तो दूसरी ओर जिले के अधिकारियों द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया जाता। बहरहाल राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार, अमर, प्रमोद तिवारी एवं रमेश प्रसाद के कार्यालय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं गैर सरकारी व्यक्ति दलाल के रूप में संबंधित व्यक्ति से कागजात भी लेते हैं और कर्मचारी से काम भी करवा लेते हैं। इस बाबत प्रखंड उप प्रमुख मोतीलाल रजक से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ गलत हो रहा है। कर्मचारी नहीं बैठते हैं और कर्मचारी के घर पर अवैध तरीके से सारा काम किया जाता है। ये सब कुछ गलत हो रहा है। हम मांग करते हैं कि कर्मचारी कम से कम 4 दिन भी ऑफिस में आकर बैठें और पब्लिक की समस्या सुने, उनका काम करें। उन्होंने गैर सरकारी लोगों द्वारा कार्य किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य सरकारी लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अवैध तरीके से इन लोगों के द्वारा कार्य किया जाना, रजिस्टर से छेड़छाड़ किया जाना कतई उचित नहीं है। ठीक है, कर्मचारी से कह करके सर को हटवा देते हैं। कर्मचारी नहीं, कोई भी जो है आप ब्रोकर नहीं रखिए और अपने से काम करके जितना संभव हो उतना रसीद देगी काटिए। समय के अनुकूल जो है आप आइए 11 बजे और 4 बजे यहाँ से डिपार्चर आते हैं। वो 12 बजे और 2 बजे चले जाते हैं। 2-3 घंटा में तो जनता का काम हो नहीं पाता है। हाँ, पर्सनल वो और सप्ताह में मात्र 2 दिन ही ब्लॉक में समय देते हैं। नहीं, अब उनको मैंने सप्ताह में कम से कम 4 दिन। लेकिन 14 महीना में भी नहीं मोटेशन उनका होते हैं। इनके बारे में क्या बोलना है? नहीं जाता बीच से। तब इसका मतलब है कि रिश्वत दे करके जो है पैसा कभी दे करके, हाँ, जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता है उसका
फंसा हुआ रह जाता है, काम उसका आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बार सबको जो है लेटर पैड पर लिख करके हम सबको वार्निंग देंगे कि नहीं, समय आए और इसके बाद जनता का काम करें।